सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर ट्रेंडिंग की ड्रामा जिसका नाम है नामिम। और बिना किसी देरी के मैं इसका फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक औरत को भागते हुए देखते हैं और वो किसी को ढूंढ रही थी। और वो एक स्टूडियो रूम टाइप था जहाँ पे बहुत सारे ऑडिशन चल रहे थे। अब वो जिसको ढूंढ रही थी वो उसको नहीं मिल रहा था। फिर वो उस रूम में पहुंचती है जहाँ पे उस लड़के का ऑडिशन था, बट वहाँ पे वो लड़का गायब होता है। वो किसी से पूछती है वो कहाँ है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। तो उसको ऐसा लगता है कि उसे पता है कि वो लड़का कहाँ है। वो भाग कर छत में जाती है और वो लड़का छत में खड़ा हुआ होता है। उसे लगता है शायद वो सुसाइड करने वाला था। वो भाग कर उसको खींचती है अपने पास और उसको बोलती है चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है। और उसे नीचे लेके जाती है जहाँ पे उसका इंटरव्यू था, ऑडिशन था, और उसको वहाँ पे वो परफॉर्म करने के लिए बोलती है। और वो अपनी वो जो औरत होती है ना, वो थी सीईओ थी। और वो उसको बोलता है क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो वो बोलती है हाँ। और यहाँ पे मैं भी दिखाया जाता है इनके बीच में कोई भी नहीं होता। ये ऐसा मतलब इमेजिन कर रहा था कि ये और वो है बस। और यहाँ पे हमारा ये इंट्रो सीन ख़त्म होता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इस सीरीज़ के मेन लीड्स दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें दिखाई जाती है पांडोरा एंटरटेनमेंट की जो सीईओ होती है, जिसका नाम होता है कांग सो योन। उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और वो एक जगह पे कुछ बच्चों का, जिनका उन्होंने अभी ट्रेनिंग लिए थे बच्चे, उनको देख रही होती है घूर घूर के। जिसमें वो लोग बोलते हैं कि आप इन्हें घूर घूर के क्यों देख रही है, ये हमने सबसे बेस्ट वाले लड़के लिए हैं परफॉर्मेंस के लिए। तो बोलती है नहीं, मुझे खुद से जो होता है ना, अंदर से आभास होना चाहिए कि इन लोगों पे वो बात है। जिसमें जो उसके साथ का होता है ना, वो बोलता है कि तुम सब बाहर जाओ। और वो उनसे बात करता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों करती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने एक बहुत अच्छा रेड बैंड नाम का एक ग्रुप है उसको भेजा है, मतलब खुद से मैंने उन्हें ट्रेन किया है। तो मुझे लगा था कि वो कर सकते इसीलिए, और मैं वही डेडिकेशन किसी और के में भी चाहती हूँ, पर वो मुझे नहीं मिल रहा है। इसमें तभी उसको एक कॉल आता है किसी कंपनी या फैक्ट्री करके। तो वो बोलती है कि मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक रूम जो कि प्रैक्टिस रूम होता है। वहाँ पे एक लड़का लेटा हुआ होता है। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जो उसे बोलती है कि तुम्हारा टाइम हो गया, चलो निकलो। और वो लड़का होता है योन जिन यो, जो कि एक ट्रेनी होता है एक कंपनी में। पर वो अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहा था, पर वो बहुत टैलेंटेड होता है। वो बहुत अच्छे से सिंगिंग और पियानो भी प्ले करता था। तभी वहाँ पे हमें एक ग्रुप भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रेड, जो कि कांग सो योन ने ट्रेन किया था। और जो योजिन वो होता है ना, वो उसको देख लेता है, वो उसकी फ़ोटोज़ ले लेता है। वहाँ पे कांग सो योन होता है जो उनसे बात कर रही होती है कि तुमने पैर पे चोट कैसे लगा दी, हर बारी चोट लगा देते हो और ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। जिसमें उनकी थोड़ी सी बहस होती है और वो वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो इस ग्रुप का लीडर था ना, वो कांग सो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा अपनी टीचर के लिपसिंग पढ़ के नोट्स बना रहा था, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। और उसकी मैम जैसी आगे और पीछे मतलब मूव करती थी ना, तो उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता था और वो नोट्स बना पाता था। तो वो अपनी ड्राइंग वगैरह करता था। फिर उसके बाद उसका एक फ्रेंड आता है जो कि उसे नोट्स प्रोवाइड करता है और वो काफ़ी खुश होता है कि मेरा दोस्त है। पर वो उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है और बताता है कि तुम्हारी मम्मी मुझे पैसे देती है कि ताकि मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना के दूँ, पर मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि मेरी भी पढ़ाई है ना। तभी वहाँ पे हम गुंडे बच्चे देखते हैं जो कि हर स्कूल में होते हैं, बुली बच्चे। और वो पैसे ले लेते हैं और बोलते तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों आए। और फिर वो बोलता है अरे ये तो बहरा है ना, पर मैंने सुना है बहरे बोल तो सकते हैं, पर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और यहीं पर उनकी थोड़ी बहस हो जाती है जिसमें टीचर उनको पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हमें कांग सो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसका हस्बैंड हाउस हेल्प होता है, हाउस मेकर होता है। और वो सारे घर का काम करता था, अपने बेटे की भी देखभाल करता था और अपनी फ़ोटोज़ देख रहा था, जो कि पहले वो म्यूज़िक डायरेक्टर था। तभी उसको स्कूल से कॉल आता है उसके बेटे के टीचर का कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। वहीं पे हमें योजिन दिखाया जाता है जो कि अपनी कार ढूंढ रहा होता है। वो अपनी कार में बैठता है और बाहर फ़ोटो ले रहा होता है उन ग्रुप के मेंबर्स की। और तभी उसकी फ्रेंड भी आ जाती है जो कि बोलती है तू ये क्या कर रहा है, ऐसे काम मत किया कर, फालतू फंस जाएगा। पर वो फ़ोटोज़ वगैरह लेकर लीक कर रहा होता है। मतलब वो ना एक तरह से
एक ग्रुप था उसका जिसमें सारे मेंबर्स क्या कर रहे हैं, किसके साथ अफेयर है, इन सब की फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है क्रिस, जो कि पहले एक मेंबर था पर अभी वो एक गुंडा टाइप बन गया है। तभी वहाँ पे जिनवो के टीचर आ जाते हैं जो कि उन्हें ट्रेन वगैरह करते थे, तो वो वहाँ पे आता है और उसको लेके जाता है। वहीं दूसरी तरफ में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिमजिन, यानी कि जो यहाँ पे कांगसू का बेटा था ना, उसका नाम सिमजिन यो था। तो उसके टीचर से बताते हैं कि आपके बेटे की लड़ाई हो गई थी, तो इसमें वो कहते हैं कि क्या उसे चोट नहीं लगी, किसने क्या क्या किया। तो कहता नहीं कि आपकी वाइफ ने ना एक बच्चे को पैसे दिए थे ताकि वो आपके बेटे को नोट्स बना के दे। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। कहता है सच में, और ये हैं वो पैसे जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे। तो उसके बाद ना ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तभी ये कह रही थी कि बेटी की चिंता ना करो, कैसी माँ है यार, क्या क्या सिखा रही है बच्चों को। फिर वो वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कांगसू थी ना, वो एक फैक्ट्री लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और उसको वो फैक्ट्री लेनी थी, पर उसमें उसको अभी $1 मिलियन और देने थे और उसके पास अभी उतने पैसे नहीं थे। तो वो बोलती है कि मैं आपको अभी कुछ 2-3 महीने में दे दूँगी, तब तक आप ये फैक्ट्री बेचना मत। और वो मतलब बताता भी है, उसके साथ एक होता है ना जो उसको फैक्ट्री दिलवा रहा था, वो भी बताता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी में CEO है, तो ऐसा आप चिंता मत करो, ये पैसे दे देगी। और वो ये फैक्ट्री अपने बच्चे के लिए ख़रीदती थी ताकि उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसका फ्यूचर सेटल हो। और तब तक उसको एक कॉल आता है ऑफिस से कि जल्दी से आ जाओ, एक मीटिंग है, हो रही है इंपॉर्टेंट। और वो वहाँ मीटिंग में पहुँचती है तो लोग उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि उसने एक इंटरव्यू लिया जिसमें उसने जो ग्रुप का मेंबर था ना, उसके साथ हरेसमेंट किया, मतलब उससे गलत सवाल पूछे। और इस वजह से जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे कंपनी के, वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे। अब वो डिसाइड करते हैं या तो इसको बाहर निकालना है या तो ये एक्सेप्ट कर ले कि इसने ये सब किया है और पैसे भरपाई कर दे। जिसमें वो कहती है ऐसा तो है ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, ये सब फेक है। पर लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है ये सारे इल्ज़ाम जिसने लगाए होते हैं ना, उसका नाम होता है जांग योन, जिसकी इससे पहले से एक दुश्मनी थी या फिर वो उसको पसंद नहीं करता था। अब वो बोलता है चाहे तो इसे बाहर निकालो या तो पैसे दो, पर सब डिसाइड करते हैं कि इसको ही बाहर निकालना पड़ेगा ताकि कंपनी को भी नुकसान ना हो। दूसरी तरफ उसका बेटा वहाँ पे अपने पापा के साथ घर आ रहा होता है और वो बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं कि तुम्हारी मम ने ऐसा किया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, चलो चलो अब हम उससे मिलने चलते हैं। और उससे बात करते हैं, उसके ऑफिस में ही बात करते हैं और वो सीधा उसके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो योजिन वो होता है, उसका जो सर थे ना, वो उसको बताते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि जो तुम्हारी मॉम है ना, उन्होंने 200 मिलियन हमसे उधार लिए थे और उन्होंने वापस भी नहीं दिए और अब कंपनी तुम्हें निकाल रही है। जिसमें वो कहता है इतने सारे पैसे क्यों लिए, कि वो एक दिन आई थी और उन्होंने कहा बहुत इमरजेंसी और उन्होंने तुम्हारे नाम पे पैसे ले लिया और अब तुम्हें ये पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे चाहे तुम कैसे भी दो। तो वो बोलता है कि मैं इतने पैसे कैसे दूंगा। तो वो कहता है कि तुम ना ऐसा करना, पर मंथ पेमेंट देना 3-3 मिलियन रुपीज़ की, और तुम तब तक जॉब करो। तो वो कहता है और मैं कहाँ रहूँगा। तो वो कहता है जो तुम्हें कमरा मिला था ना, उसमें अब कोई और शिफ्ट हो जाएगा और तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ जो कांगसू का हस्बैंड था वो ऑफिस पहुँच गया था और वहाँ पे गुंडे लोग थे, जिसमें वो गुस्सा होता है और बोलता है ये गुंडे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक स्टाफ का आता है और वो उन्हें वहाँ से लेकर जाता है, जिसमें वो अब अपनी वाइफ से लड़ता है कि तुम ऐसा कैसा कर सकती हो, तुमने अपने बेटे के लिए किसी और बच्चे को पैसे दिए, उसकी वजह से उसको कुछ हो सकता था, लड़के लड़ रहे थे। तो कहते किसने, क्या किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाया, जल्दी बताओ, मैं तो उसको मार डालूंगी। तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मॉम, किसी ने मुझे नहीं मारा। पर यहाँ पे ना उसकी और उसके हस्बैंड की बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसमें उसका बेटा गुस्सा होता है और उसके हेयरिंग एड्स होते हैं ना कान में लगाने वाले, वो निकाल देता है कि मैं इनकी लड़ाई ना सुनूं। और यहाँ पे ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं स्कूल के चक्कर में, जिसमें जो कांगसू का असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि अभी ये सब बातें करने का नहीं है, यहाँ पे ये बात है कि इनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और अब हम क्या करें, यही सोचने का वक्त है। जिसमें वो कहती है कि ये सब छोड़ो, मैंने सब कुछ सोच लिया, तुम जाओ। तो वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही, क्योंकि तुम्हें फैक्ट्री चाहिए इसीलिए, तुम पागल हो गई हो उस फैक्ट्री के पीछे। जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, वो एक सॉक्स की फैक्ट्री है क्योंकि दुनिया में सभी सॉक्स पहनते हैं, तो मेरा बेटा कभी बेरोजगार नहीं रहेगा और उसका जीवन सेटल रहेगा। और इस चक्कर में उसका हस्बैंड बहुत गुस्सा हो रहा था कि आप
बेकार की चीज़ों में पैसे वेस्ट कर रही है अपने। दूसरी तरफ जो योजिन था उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था, तो वो अपने डॉम में जा रहा था जहाँ उसका रूम था। तो वो देखता है कि कोई और वो रूम देख रहा है, वो फटाफट से अंदर घुसता है और बोलता है मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। और उसको सडनली ना एक पैनिक अटैक आता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था, जिसकी वजह से उसे कभी कभी पैनिक अटैक आते हैं और वो एकदम ऐसा हो जाता है जैसे पैरालाइज्ड होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा कांगसू दिखाई जाती है, जो कि अपने बेटे से बात करती है और बोलती है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और तुम अपने पापा के साथ अभी घर जाओ। और वो अपने पापा के साथ घर चला जाता है। और वहीं पे जो जिन्वो था उसको उसके रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। वो वापस अपने सर के पास जाता है और बात करता है कि आप प्लीज़ कुछ करिए ना, जिसमें वो बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम किसी और कंपनी में ट्राई करो, वो तुम्हें हायर कर देंगे और वो तुम्हारी जगह पैसे हमें वो कर देंगे, दे देंगे। दूसरी तरफ जो कांगसू थी वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में थी और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो बार बार उसका दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है। वो दरवाज़ा खोलती है, वो सामान लाता है और बोलता है इसमें अपना सामान पैक करो, यहाँ से निकलो। और ये लड़का और कोई नहीं क्रिस था, जो कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्रिस ना कांगसू से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। इनके पास में कुछ ना कुछ बहस या लड़ाई हुई थी, क्योंकि ये भी एक ट्रेनी था और इसने उसको ट्रेनी नहीं बनने दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो उससे बहुत चिढ़ता था और वो बहुत खुश था कि ये आज बाहर निकल रही है यहाँ से। दूसरी तरफ जो जिन्वो की फ्रेंड थी वो भी वहीं ट्रेनिंग करती थी, वहाँ जाती है। वो सुनती है कि जो कांगसू का असिस्टेंट है वो बात कर रहा है कि वो जिन्वो को अपने साथ ले लेगा, पर बाद में वो बोलता है कि यार इसके ऊपर इतना उधार है, ये कैसे क्या होगा। पर कोई नहीं, कांगसू से बात कर लेते हैं, क्या पता वो बात कर ले और देख लेने और इसको अपने ड्रीम में ले ले। तो वो ये बात सुनती है और वो बहुत खुश होती है। वो फटाफट से अपने दोस्त के पास जाती है जो कि एक ऑडिशन के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसको बताती है कि ना कोई ना तुझे हायर करने वाला है, जल्दी से जा इंटरव्यू देने। वो भाग कर वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे नहीं ले रहे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज था, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार हो रखा था और वो ऐसा नहीं चाहती थी कांगसू उसको अपने साथ लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी अब कंपनी से बाहर निकल गई थी। और ये सब वो सुनता है और निराश हो जाता है और यही सब क्रिश देख लेता है। क्रिश उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि तू अब यहाँ पे रह, मेरे साथ रह और यहाँ बार में काम कर लियो, छोटा मोटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना और यहीं से काम करके पैसे मैं दे दूँगा तुझे और तू ये ना पैसे मतलब चुका दियो और अपना ब्याज भी भर लियो और जो भी है। और हाँ, याद रखना किसी पे भरोसा मत करना, सिर्फ खुद पे भरोसा करना, किसी और पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है और ख़ास करके कांगसू पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो ये सारी बात सुनता है। दूसरी तरफ हमें उसका जो कांगसू का ग्रुप था ना, रेड ग्रुप, वो दिखाया जाता है, जो कि ये सब बहाने कर रहा था कि उसका पैर वैर टूट गया है और वो सब तो सिर्फ कांगसू को मतलब एक तरह से ह्यूमिलेट करने के लिए था। और ये सारे के सारे मिले हुए थे जांग योन से, जो कि कांगसू से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और हमें बाद में बताया जाता है कि क्यों नफरत करता था। ठीक है, और वहीं पे जो जिन्वो था वो वहाँ पे काम करने लग गया था। दूसरी तरफ जो कांगसू थी वो सोच रही होती है कि जो यूजन है इसका तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये ठीक लग रहा है इसके। तो वो अपनी असिस्टेंट को बोलकर वहाँ पे उसके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह निकलवाती है और उसको पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छा था, मतलब इसको सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, पियानो वगैरह भी प्ले कर लेता है और उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी देखती है, जो कि बहुत अच्छी थी और वो उसको ना बहुत पसंद आता है। तो वो बोलती है कि तू उसके बारे में पता लगा और उसको मिलने के लिए बुला। दूसरी तरफ कांगसू का जो हस्बैंड होता है वो बहुत परेशान हो गया होता है और वो अपनी बीवी को मैसेज करता है, जिसमें वो कहता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा आज जो भी बात, जिसमें वो बोलती है कि मैंने अपने बेटे के लिए एक बॉडीगार्ड रख लिया, जो कि अब उसके साथ स्कूल जाएगा और वहाँ पे उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो वो उसको पीट देगा। जिसमें वो अपने बेटे के साथ जाता है और बोलता है सामान पैक कर और हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। और वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाता है और उन्हें पता नहीं था कि जाना कहाँ है अब हमें। दूसरी तरफ जो योजन था वो वहाँ पे कूड़ा वगैरह साफ़ कर रहा होता है उस बार में। तभी उसके पास जो कांगसू की उसकी असिस्टेंट आती है और बोलती है कि तुम्हें ना मैम ढूंढ रही है, तुम फटाफट से जाओ, उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। जिसमें वो बहुत खुश होता है और वो उसको एक रेस्टोरेंट में बुलाती है जो कि बहुत खाली होता है। वो वहाँ पे आता है, वो उसका वेट कर रही होती है, उसको बोलती है कि ढंग से बैठो और मुझसे बात करो, क्या तुम मुझे एक अच्छा आइडल बन के दिखा सकते हो। तो कहता है हाँ मैं पूरी मेहनत करूँगा। तो कहते हैं इससे क्या होता है, मेहनत से क्या होता है, सभी मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल बन पाओगे। तो वो उसको ना एक वो दिखाती है, एक पैम्पलेट स्टार राइज करके, अगर तुमने इसे जीत लिया तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारा जितना भी लोन है वो सारा चुका दूँगी।
तो क्या तुम कर पाओगे? तो वो कहता है हाँ मैं कोशिश करूँगा। बोलती है मुझे कोशिश नहीं, मुझे पूरा रिजल्ट चाहिए। और उसको अपना कार्ड देती है और बोलती है कि ये मेरा कार्ड है और जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो मुझे कॉल कर देना, और साइड में बैठ जाती है। तो वो उसको मैसेज करता है और बोलता है कि चलो बात करते हैं। अब वो उसके साथ सामने खड़ी होती है और वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा स्कूल में पढ़ता है, लोगों से बुली करता है, उसको सुनाई नहीं देता इसीलिए, और उसको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। मैं आपके लिए उसके साथ रहूँगा, उसका बॉडीगार्ड बनूँगा, कोई भी उसे बुली करेगा तो मैं उसको देख लूँगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बाकी सेकेंड एपिसोड में जल्दी रिलीज़ करूँगी और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।